तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 10 को, जिसका नाम है वृत्त। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 10 और 11 को बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 11 और 11 कहते हैं 12 और 13 नंबर को बताएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर क्या कह रहा है, पहले तो आप बुक निकाल लें, पेज नंबर 236। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 पेज नंबर 236 है, और प्रश्न संख्या 10 पढ़िए। सबको अपने अपने आगे में बुक को निकालने, तो ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो प्रश्न 10 क्या कर रहा है, 236 नहीं, पेज नंबर 237 बच्चों, पेज नंबर 237 प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 10 को देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, आप समझो, सिद्ध ये करना है कि किसी बाह्य बिंदु से, मेरे साथ साथ समझते चलो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, मान के चलिए एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, चलिए ये वृत्त है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, मतलब इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, खींची गई स्पर्श रेखाओं, देखो स्पर्श रेखा क्या है, एक ईंटो है, एगो ईंटो है, नाम देते हैं इसका, क्या नाम है स्पर्श रेखा, ऐसे ए और ये बी, और इसका क्या नाम देते हैं, सी। तो यहां बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु बिंदु से, इस बिंदु से, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा ये दोनों है ना, इन दोनों के बीच का कोण कौन सा होगा, ये और इन दोनों के बीच का कोण यही ना होगा, दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण यही ना हुआ रे, समझ में आ रहा है ना, हाँ ना कुछ बोलो। ठीक है, तो बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं से, क्या बोला है, स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु यही सब है ना, स्पर्श बिंदु एगो ई है, स्पर्श बिंदु एगो ई है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। मतलब देखो यहाँ पे केंद्र है, मान के चलो केंद्र का क्या नाम है, ओ, मतलब यहाँ बोला स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र, केंद्र से क्या है, संपूरक है, केंद्र यही है ना रे, समझ में आया। हाँ, तो बोल रहा है स्पर्श क्या बोला, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु ये है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है ना केंद्र पर, ये और एगो ये, केंद्र पर क्या है, संपूरक है, ये सिद्ध करना है। समझ में आया मेरा बात, नहीं आया होगा समझ में, समझो। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु से जो है ना, ये जो स्पर्श रेखा खींचे है ना, इन दोनों का जो मिलाने वाला, मतलब स्पर्श रेखा जहां पे मिल रहा है, ये कोण, और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो ये केंद्र तक जो मिलाने वाली ये दो रेखा है, इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होगा, संपूरक होगा, ये सिद्ध करना है। संपूरक मतलब समझा, पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री, संपूरक मतलब हो गया जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री, सॉरी, पूरक मतलब 90 डिग्री, संपूरक का मतलब हो गया दोनों का कितना योग होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कोण और ये कोण कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अगर इसका नाम दे दें एक, इसका नाम दे दें कितना, दो, तो कोण एक और कोण दो का जोड़ कितना लाना है, 180 डिग्री लाना है। समझ में आया, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया ना सवाल। अब ये पूरा आसान सवाल है, देखो कैसे, देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं ना, और इनका इनका योग कितना लाना है, 180 डिग्री। और हम लोग को ये बात पता है कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यहाँ भी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और ये इसका 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 ये चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। और कोण एक प्लस कोण दो, क्या लिखेंगे, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कितना, 90 90 180 बराबर कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री प्लस का 180 डिग्री, तो मैंने इसका 180 डिग्री होगा, बोलो। तो इसीलिए कोण एक प्लस कोण दो कितना हो जाएगा, 360 में 180 रहेंगे, 180 डिग्री। और हमें बोला है संपूरक, सिद्ध करें कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, संपूरक, यानी 180 डिग्री होगा। आया क्या, हार्ड है क्या, पूरा आसान है, कोई दिक्कत है। तो चलो लिखते हैं किसमें, तो पहले लिखते हैं जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, या तुम पहले दिया भी लिख सकता था, सिद्ध क्या करना है, कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना डिग्री रे, 180 डिग्री। और दिया क्या है,
दिया है, देखें किताब, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा। तो ये जो AC है और ये जो BC है, ये बाह्य बिंदु पहले ही बोल दिया है, तो इसका मतलब दिया क्या है, AC तथा BC क्या है, बाह्य, AC तथा BC है, AC तथा BC स्पर्श है, और बिंदु C क्या है, बिंदु है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। ठीक है, तो बताओ स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या यहां लिख देते हैं। स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री का वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या, हाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो बताओ कोण CAB, कोण CAB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कोमा कोण CBA, नहीं नहीं नहीं, CAO है ना, ये CAO 90 डिग्री हो गया। उसके बाद इसका क्या नाम है, OBC या CBO, कौन CBO, ये भी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज किसमें, CBAO में, यानी तो ACBO में, चतुर्भुज ACBO में, इसमें सभी का योग कितना होगा, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री का योग कितना, 360 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कितना 90 90 180 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री, या कितना हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना 360 डिग्री प्लस का 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री, इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया तो लिख देंगे प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो फटाक से इनको उतारो, चलो 11 नंबर को करते हैं। तो बच्चों अब देखिए 11 नंबर को, तो 11 नंबर का पेज नंबर 237 प्रश्नावली 10.2 का 11 नंबर का जो है सवाल, आप बुक निकाल ले, सामने बुक को रखे, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 11 नंबर का सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक लाइन का सवाल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, सिद्ध ये करना है कि किसी वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ, जैसे ये वृत्त है ना, ठीक है, इस वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, अच्छा इसके जो परिगत है ना, कौन सा चतुर्भुज है, परिगत मतलब इसके चारों तरफ का। ठीक है, जैसे कि ये वृत्त है, इसके चारों तरफ का जो ये भुजा बना रहे हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका नाम देते हैं ABC, और ये D, और वृत्त में ये क्या है, केंद्र है, O बिंदु केंद्र है, इसका कोई दिक्कत है। तो यहां बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, यानी वृत्त के जो चारों तरफ जो बनने वाला जो ये चतुर्भुज है ना, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये सिद्ध कीजिए कि ये एक क्या होगा, सम चतुर्भुज होता है। मतलब ये बात दिया है कि ये जो ABCD है क्या है, ABCD कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD कौन सा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। और ये है क्या, वृत्त के परिगत, यानी वृत्त के चारों बगल से चिपका चिपका टाइप का है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो इस पे जो है क्या दिया है बताओ, दिया है, बोलो तो हिंदी में क्या लिखा हुआ था, वृत्त के,
वृत्त के परिगत क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात क्या कहने का मतलब हो गया, समांतर चतुर्भुज है तो क्या मतलब हो गया, समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो और क्या हो, बराबर भी हो। तो मतलब डीसी बराबर क्या लिखेंगे, अर्थात डीसी बराबर ए बी कोमा डी ए बराबर बी सी, या हम एडी भी लिख सकते थे, एडी लिख दें, चलो एडी बराबर क्या लिख दिए, बी सी। ये चीज दिया है, सिद्ध क्या करना है, धुंधला हो गया, ठीक हुआ देखो। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध ये करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या समांतर नहीं सम चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है। अर्थात बोले तो क्या क्या कहने का मतलब क्या, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब जिसका सभी भुजा क्या हो, ई भी ई भी ई भी मतलब सब भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी सब भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज। दिया है आमने सामने की भुजा बराबर और सिद्ध करना है कि सभी भुजा होगा बराबर, ये मात्र कहने का, कोई दिक्कत है। तो अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। और सिद्ध स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि ये ए है क्या, अगर इस सबको मिटा दें, खाली एक वृत्त है इधर ए है ऐसे करके है, तो ये ए है क्या, बाह्य बिंदु, और ये दोनों क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बिंदु अगर दे दिए तो इसका नाम देते हैं, क्या नाम दे देगा, अगर इसका नाम दे दे ए बी है ना, यहाँ दे दिए, अच्छा पी दे देते हैं, यहाँ क्यू दे देते हैं, यहाँ आर देते हैं, यहाँ एस दे देते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये ए पी बराबर क्या होगा ए एस, कैसे, क्योंकि ये वृत्त है और ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, तो ये दोनों का लंबाई क्या होती है आपस में, वैसे ही ये दोनों भी क्या होगा, वैसे ही ये दोनों क्या होगा, वैसे ही ये दोनों क्या होगा, ठीक है। इस बात को लिख देते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अगर बराबर होती है तो कौन कौन बराबर होगी, एपी बराबर ए एस, एक ये हो गया, फिर बीपी बराबर बी क्यू, फिर सी क्यू बराबर सी आर, फिर डी आर बराबर डी एस। इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो, इसको मान लीजिए समीकरण तीन, इसको मान लीजिए समीकरण चार, और चारों समीकरण को एक दूसरे के साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और ये जो आपको लाना है वो चीज क्या हो जाएगा, आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, चारों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इधर लिखें समीकरण एक कोमा दो कोमा तीन तथा चार को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो ये साइड वाला एक साइड वाला इस साइड वाला अक्षर जुड़ेगा और उस साइड वाला उस साइड वाला अक्षर जुड़ेगा, यानी एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर बराबर, फिर इधर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर। समझ में आया, कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो देखो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर क्या है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर। अब देखो एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी को जोड़ो तो क्या आएगा, एपी बीपी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, क्या ए बी लिख सकते हैं इसके आगे, लिख दो। सी क्यू डी आर को जोड़ो तो सी क्यू और डी आर इधर है, और सी क्यू के साथ में अगर बी क्यू जुटे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्या है यहाँ पे
सी क्यू है और इधर क्या है, डी आर है। अच्छा एक बात बताओ, डी आर इस साइड में भी है, डी आर उस साइड में भी है, और सी क्यू इस साइड में भी है, सी क्यू साइड में है क्या? एक मिनट थोड़ा रोको अमित। बाबू समीकरण एक में समीकरण एक दो तीन चार को जो जोड़ रहे थे, तो ये देखो एपी बीपी सी क्यू डी आर, एपी बीपी सी क्यू डी आर तो ठीक है, और इधर ए एस बी क्यू सी आर डी एस, ए एस बी क्यू सी आर डी एस है ना, तो हम डी आर लिख दिए हैं, तो यहाँ क्या लिखना है, डी एस लिखना है प्लस में। ठीक है, अब समझो, कोई दिक्कत है, धुंधला नहीं ना है, समझो। अब देखो यहाँ क्या है, एपी प्लस बीपी, एपी बीपी को क्या लिख सकते हैं, एपी बीपी को एपी प्लस बीपी क्या लिख देंगे, ए बी। ठीक है, अब प्लस, अब देखो सी क्यू प्लस डी आर, और सी क्यू में देखो सी क्यू है ना, इसमें डी आर जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं है ना रे, सी क्यू में अगर बी क्यू जुटता तो जुटता, या सी क्यू में क्या, या सी क्यू में या डी आर, यहाँ डी आर है ना, डी आर में या क्या जुड़ जाए, सी आर या आर सी। अब तुम बताओ सी क्यू को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, सी आर, तो सी क्यू की जगह में हम क्या लिखते हैं, सी आर प्लस यहाँ डी आर तो पहले से है, तो देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बन जाता है, डी सी। एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो वहां डी सी लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब प्लस ए एस प्लस बी क्यू, देखो देखो ए एस प्लस बी क्यू नहीं जुड़ेगा, ए एस के साथ में अगर डी एस जुड़ता तो होता ना रे, तो ए एस प्लस डी एस, तो देखो यहाँ ए एस है, यहाँ तो डी एस है ना रे, है कि ना जोड़ में, तो ए एस प्लस डी एस बगल बगल कर दें, तो कर देते हैं, तब करेंगे, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए एस प्लस के बगल में क्या लिख देंगे, डी एस, प्लस इधर बी क्यू प्लस क्या है, वीडियो में आ रहा है, बी क्यू प्लस क्या है, सी आर। चलो सी आर, अब एक बात होता है, बी क्यू और सी आर को जोड़ेंगे तो होगा क्या, बी क्यू और सी आर को नहीं होगा, लेकिन हम लोग सी आर को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू, तो सी आर के जगह पे क्या लिख देंगे बताओ तो, इस सी आर के जगह क्या लिख देंगे, सी क्यू प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी सी क्यू रख दिया, यहाँ बी क्यू है ना, लिख दिए बी क्यू। आया वीडियो में आया, समझ में आया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच को हो गया, ए एस प्लस डी एस प्लस ये बी क्यू प्लस इस सी आर को सी क्यू लिख दिए हैं। अच्छा बी क्यू को बार बार काहे जोड़ रहे हैं, यहाँ बी क्यू लिखे दिए हैं, प्लस सी आर को क्या लिख देंगे, सी आर को सी क्यू लिख सकते हैं, सी क्यू लिख दिए, और चूंकि में उस बात को लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि चूंकि कौन किसके बराबर है, सी क्यू सी आर के बराबर है, और यहाँ किसका यूज किए थे, सी क्यू सी आर के बराबर यूज किए थे ना, सी क्यू बराबर सी आर, और यहाँ भी सी आर के जगह में सी क्यू ही यूज किए हैं, तो वही चीज यूज किए हैं, कोई दिक्कत है। अब हम लिखते हैं इधर, कोई दिक्कत है, समझ में आया, मतलब ये किए हैं कि ये सब जो था तो उसको लिख ही दिए, एपीबीपी को जोड़ते हैं तो ए बी हो जाता है, एपीबीपी को जोड़े तो ए बी हो जाता है, लेकिन हम सी क्यू डी आर को जोड़ेंगे तो सी क्यू डी आर को जोड़ेंगे नहीं है ना, इधर इधर है, तो सी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम्हें लोग बताओ, यहाँ सी क्यू है ना, सी क्यू को हम लोग सी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर, तो सी क्यू के जगह हम क्या लिख दिए, सी आर, और सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी, इसीलिए सी आर और डी आर लिखे हैं, समझ में आया, ताकि डी सी आ सके। उसी टाइप से ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस था ना, तो देखो ए एस प्लस बी क्यू, देखो ए एस और बी क्यू को जोड़ेंगे नहीं है ना, एक लाइन पूरी जाएगा, तो ए एस प्लस अगर डी एस जोड़ते तो देख रहे हैं कि डी एस इधर कोना में है, तो ए एस के बगल में लिख दिए डी एस को, प्लस बी क्यू प्लस क्या बच गया, सी आर बच गया। अब तुम बताओ बी क्यू और प्लस सी आर थोड़ी ना होगा, अगर बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाए तो तुम बताओ ये सी आर सी क्यू के बराबर है कि नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, इसीलिए सी आर के जगह पे क्या लिख दिए यहाँ सी क्यू, जिसके कारण जो है ना बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाता, बी सी या सी बी, इसलिए किया ऐसा। और चूंकि हम उस बात को लिख दिए कि सी आर के जगह क्या यूज किए बताओ, सी क्यू, और यहाँ क्या किए हैं, सी आर के जगह में सी क्यू यूज किए हैं, और यहाँ सी क्यू की जगह सी आर यूज किए हैं, तो इसलिए चूंकि में ये बात को क्या कर दिए, लिख दिए, चूंकि ऐसा यहाँ पे है, कोई दिक्कत है। अब आराम से हिसाब तुम्हारा क्या हो गया, लगभग बन गया। अब ए बी प्लस सी आर, अच्छा ए बी है ये, चलो ए बी लिख दो, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर यानी कौन सी, डी सी, बराबर है बीच में बराबर लिख दिए, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी, या मतलब डी ए भी लिख सकता था, प्लस और क्या है बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा ना, बोलो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब तुम बताओ, हाँ अब तुम देखो क्या एडी को डी ए कर देंगे,
यहाँ देखो, समझो बेल, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ए बी है ना, ए बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं, और यहाँ एडी है ना, एडी को क्या लिख सकते हैं, बी सी। या तुम बोलेगा सर हम बी सी को जो है ना एडी लिखेंगे, तो बी सी, यहाँ बी सी है ना, बी सी की जगह एडी लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। कोई बोलेगा सर हम डी सी ना लिख के डी सी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी, तो अब ए बी लिखिए। बात समझ में आया, किसको क्या लिखना है, किसको लिखना है बोलो, ए बी को क्या लिखेगा, मतलब यहाँ डी सी माना, चलो ए बी को ए बी रहने दिए, प्लस डी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, बराबर एडी है, एडी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, प्लस यहाँ बी सी है, क्योंकि ये चीज जो है ना हमको पहले से दिया गया था, मैंने बोला था कि समांतर चतुर्भुज था, आमने सामने का भुज आपस में बराबर था, ये ना था। अब तुम बताओ, एगो ए बी, एगो बी, क्या गो ए बी, दूगो ए बी, बराबर एगो बी सी, एगो बी सी, क्या गो बी सी, दूगो बी सी। अब यहाँ दो गुना उधर किस में जाएगा, भाग में, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, दो बी सी बटे कितना, दो दो क्या हो गया, इसीलिए ए बी बराबर कितना आ गया, बी सी। ठीक है, अब तुम देखो, ए बी के बराबर क्या है, डी सी, और ए बी के बराबर क्या है, बी सी, और बी सी बराबर किसका है, एडी का, मतलब ए बी इसका बराबर है, बोलो, और ए बी इसका भी बराबर है, और ये बी सी के बराबर है ना ए बी, और बी सी इसका बराबर है, यानी सब आपस में क्या है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो एक बार रीजन समझो, सब समझ में आएगा। क्या लिखा है, ए बी बराबर क्या आया है, बी सी, और ये हम लोग क्या किया, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया कि नहीं किए, अभी सिद्ध किया, और ये डी सी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी, और क्या, ए डी बराबर बी सी, ये दोनों बात क्या है, दिया है। तो ये तीनों से क्या समझ में आ रहा है, देखो ए बी बराबर बी सी का है, और ए बी बराबर डी सी का है, और बी सी बराबर क्या है, ए डी, मतलब समझो ए बी के बराबर यहू है, ए बी के बराबर यहू है ना, ये आपस में बराबर होबे करेगा, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के, इसका मतलब ये भी क्या होगा, तो लिख देंगे, तो क्या, अतः ए बी बराबर क्या, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और इसी बात को क्या करना था, प्रूव करना था। अतः नहीं, यहाँ इसीलिए लिखो, अतः में इस बात को लिखो कि ए बी सी डी क्या है, एक क्या है, सम चतुर्भुज है, हो गया प्रूफ। चलो फटाफट इनको उतारो, अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से वीडियो को देखो, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको 10 नंबर और 11 नंबर को बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 12 नंबर और 13 नंबर को बताएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।